हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान डिस्कसन करवा पॉलिटिकल साइंस इलेक्टिव। यह उभय +3 फर्स्ट सेमिस्टर और थर्ड सेमिस्टर पिलांको निमंते उद्दिष्ट अटे। आज आलोचनार विषयवस्तु होची यूनिट 1 रो समस्त 2 मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक ठारे माने आलोचना करवा। पूर्व अनेक गुड़िए वीडियो अपलोड सारी अच्छी, तो आपण मैंने चैनल टीर प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखिपारे। प्रश्नटी कोनटे देखा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर, अति संक्षिप्त प्रश्न उत्तर। तो प्रत्येक प्रश्नर मूल्य केते अटे 2 मार्क बा 2 नंबर विशिष्ट अटे। प्रथम प्रश्नटी कोन अटे, प्रथम प्रश्नटी है लिंग बा सेक्स कहले कौन बुझ। पुरुष और नारी को पृथक करुवा जैविक उपादान को लिंग बा सेक्स कह जाए। लिंग शब्दटीर जैविक आधार रे निर्धारित हो पारि थाए। तो लिंग शब्दटी क्यों आधार रे निर्धारित करा जाय थाए? जैविक आधार रे याको निर्धारित करा जाय थाए। जैविक भेदभाव को ही कौन कह जाए, लिंग कह जाय थाए। पुरुष और नारी को पृथक करुवा जैविक उपादान को आम कौन कही था, लिंग बा सेक्स कही था। 2 नंबर प्रश्न है लिंग संबंधी भूमिका जेंडर कहले कौन बुझ। 2 नंबर प्रश्न कौन अटे, लिंग संबंधी भूमिका बा जेंडर कहले कौन बुझ। जेंडर बा लिंग संबंधी भूमिका कहले व्यक्तिर सामाजिक संगठनात्मक भूमिका को नहीं पुरुष नारी संपर्क को बुझाई थाए। तो जेंडर बा लिंग संबंधी भूमिका कहले आम कौन बुझू, व्यक्तिर सामाजिक संगठनात्मक भूमिका को नहीं पुरुष और नारीर मध्य रही संपर्क को कौन कह बुझाई थाए। पुरुष और नारी सह जड़ित सामाजिक गुण व सुविधा सुजोग को यह बुझाई थाए। तो विशेष रूप से पुरुष सहित एवं नारी सहित जड़ित रही सामाजिक गुण व सुविधा को ही सुविधा सुजोग को यह कौन करता है, बुझाई थाए। यह पुरुष व नारी, बालक व बालिका, नारी व नारी, पुरुष व पुरुष मध्य रही संपर्क को आलोचना करा जाए। तो लिंग संबंधी बा जेंडर संपर्कित विषय क्या सह आलोचना करा जाए थे, पुरुष व नारी, बालक व बालिका, नारी व नारी एवं पुरुष व पुरुष मध्य रही संपर्क को यह आलोचना करा जाए थे। 3 नंबर प्रश्न कौन अटे, लिंग बा सेक्स रो प्रकृति संबंध रे दर्शाओ। लिंग पुरुष व नारी मध्य जैविक व मनस्तात्विक वैशिष्ट्य को बुझाई थाए। तो लिंग कहले आम कौन बुझू, पुरुष व नारी मध्य जैविक व मनस्तात्विक वैशिष्ट्य को बुझाई थाए। यह कम सामाजिक व अधिका प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक मन होता है। तो यह कौन होता है, कम सामाजिक रूप से देखा मिलता है एवं अधिक प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक मन होता है। 4 नंबर विषय है प्रश्नटी है लिंग जनित भूमिका जेंडर रो प्रकृति संबंध रे दर्शाओ। लिंग जनित भूमिका बा जेंडर रो प्रकृति संबंध रे दर्शाओ। जेंडर लिंग जनित भूमिका समाज रे नारी और पुरुष मध्य दर्शाई सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार भूमिका और कार्यकलाप को बुझाई थाए। तो जेंडर बा लिंग जनित भूमिका कौन करता, समाज रे नारी और पुरुष मध्य दर्शाई विभिन्न प्रकार सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार भूमिका और कार्यकलाप कौन करता बुझाई थाए। यह समाज रे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रे विभाजन करा जाय थाए। तो यह समाज मध्य कौन करा जाय थाए, 2टी लिंग रे विभाजन करा जाय थाए। कौन कौन से समस्त पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग। 5 नंबर प्रश्न है नारीवादी दृष्टिकोण सर्वसाधारण परिधि कहले कौन बुझ। 5 नंबर प्रश्नटी कौन अटे, 5 नंबर प्रश्न होची नारीवादी दृष्टिकोण सर्वसाधारण परिधि कहले कौन बुझ। नारीवादी दृष्टिकोण सर्वसाधारण परिधि कहले जोठारे व्यक्ति एक व्यापक समाज रे कार्य करे, जेपरिकी उत्पादन भित्तिक व पाउना पाउथिबा कार्य। तो नारीवादी दृष्टिकोण सर्वसाधारण परिधि कहले आम कौन बुझू, जोठारे व्यक्ति एक व्यापक समाज रे कार्य करे, जेपरिकी उत्पादन भित्तिक कार्य व पाउना भित्तिक कार्य एवं राष्ट्र व सरकार तथा आईन मध्य रही समस्त राजनैतिक अधिकार उपभोग करिथांती। तो नारीवाद दृष्टिकोण सर्वसाधारण परिधि कहले आम कौन बुझू,
राष्ट्र और सरकार तथा आईन मध्य रही समस्त राजनैतिक अधिकार उपभोग करवा यह हूँ नारीवादी दृष्टि सर्वसाधारण परिधि अंतर्भुक्त विषय अटे। सर्वसाधारण परिधि लिंगगत विभेदता पुरुष परिधि द्वारा सृष्टि होता है। तो सर्वसाधारण माने कौन सब देखा पाई था सर्वसाधारण परिधि रे लिंगगत विभेदता केवल पुरुष परिधि द्वारा कौन होता है ना सृष्टि होता है। 6 नंबर प्रश्नटी है नारीवादी दृष्टिकोण घरोई परिधि कहले कौन बुझ। 6 नंबर प्रश्नटी कौन अटे नारीवादी दृष्टिकोण घरोई परिधि कहले कौन बुझ। नारीवादी दृष्टिकोण घरोई परिधि कार्यकलाप गुड़िक राष्ट्र नियंत्रण मुक्त होता है। तो नारीवादी दृष्टिकोण घरोई परिधिर कार्यकलाप क्या द्वारा नियंत्रण मुक्त होता है राष्ट्र नियंत्रण यह मुक्त होता है। यही परिधि रे घरोई कार्य गृह और व्यक्तिगत और पारिवारिक संपर्क आसी था। तो ये कौन प्रकार राष्ट्र भूमिका रही न था यह केवल यही परिधि रे केवल घरोई कार्य गृह और व्यक्तिगत और पारिवारिक संपर्क रही था। 7 नंबर प्रश्नटी कौन अटे 7 नंबर प्रश्नटी है पुरुष प्राधान्य समाज कहले कौन बुझ। 7 नंबर प्रश्नटी कौन अटे पुरुष प्राधान्य समाज कहले कौन बुझ। पुरुष प्राधान्य समाज एपरि एक अनुष्ठान जोठारे समाजर अर्धेक नारी अर्धेक पुरुषों द्वारा नियंत्रण होता। पुरुष प्राधान्य समाज एपरि एक अनुष्ठान अटे जोठारे कि समाजर अर्धेक नारी कौन होती पुरुषों द्वारा नियंत्रित होता। यह हूँ एक सामाजिक गठन और अभ्यासर व्यवस्था अटे। तो यह कौन अटे ना यह एक सामाजिक गठन बा अभ्यासर व्यवस्था अटे जो पुरुष नारी उपरे प्राधान्य जाहिर करने सहित दबाई कर रखी शोषण और निर्यातना करिଥାଏ। तो यही व्यवस्था आम कौन देखा पाई था पुरुष नारी उपरे कौन करता ना प्राधान्य जाहिर करने सहित दबाई रखी शोषण और निर्यातना करिଥାଏ।